हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरजे क्लासेस। तो हम लोग पिछला कंटेंट में देख चुके थे क्वेश्चन नंबर 3 तक। तो आज हम लोग नए जोश और नए उत्साह के साथ क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, आप लोग को क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्या है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड which is 30 मीटर away from the foot of the tower is 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। यानी क्या कर रहा है क्वेश्चन, देखिए ध्यान दीजिए। एक टावर है, ठीक है, क्या है, एक टावर है, ठीक। इसके फुट यानी फुट क्या हुआ, ये जिसको बॉटम बोलते हैं, इसको टॉप बोलते हैं, इसको क्या, बॉटम, ये टॉप, ओके। तो इसके फुट से, इसी को क्या बोलेंगे, फुट, ठीक। इसके फुट से 30 मीटर एबे यानी 30 मीटर पहले क्या है कि इस पॉइंट पर 30 मीटर इस पॉइंट पे अगर होगा तो इस पॉइंट का एलिवेशन एंगल टॉप के लिए कितना डिग्री है, 30 डिग्री, और इसका डिस्टेंस कितना है, 30 मीटर। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो इस टावर का क्या निकालना है, हाइट निकालना है, ठीक है। तो देखिए, लेट करना है कि एबी बी द टावर। एबी क्या है, टावर है। देयरफॉर इन ट्रायंगल एबीसी, इसका नाम दे दीजिए क्या, ए बी सी, ठीक है। तो एबीसी में से अगर 30 डिग्री निकालेंगे, हम लोग को निकालना क्या है, देखिए हाइट ऑफ द टावर, यानी एबी को क्या लिखते हैं, टावर। तो इसी का हाइट निकालना है। अगर ये एक्यूट एंगल हो गया तो ये एंगल, इस एंगल के 30 डिग्री अगर निकालेंगे तो क्या होगा, इसके सामने वाला होगा, यानी एबी परपेंडिकुलर अपन इसके साथ जो जुड़ा हुआ है, यानी बेस, क्या है, बीसी, ठीक। इसका वैल्यू कितना होता है, 1/√3, ठीक। इसमें देखिए एबी नहीं पता, इसी को निकालना है, तो एबी रहने दीजिए। बीसी कितना है, 30 मीटर, ठीक। देखिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, कितना होगा, √3 इंटू एबी इज इक्वल टू 30 मीटर, ठीक। यहां से एबी निकलेगा 30/√3 मीटर। इसको √3 से इंटू और √3 से डिवाइड एंड रेशनलाइज करेंगे, कितना होगा, 30/√3/3, 10 होगा, यानी 10√3 मीटर, ठीक। यानी इस एबी का वैल्यू कितना निकल गया, 10√3 मीटर। यानी किसका वैल्यू निकल गया, टावर का, यानी टावर का क्या निकल गया, हाइट। hence the height of the tower is 10√3 मीटर। ये हो गया इसका आंसर। अब हम लोग देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन। कितना नंबर, 5 नंबर, ठीक है। ये समझ गए होंगे, तो वीडियो पे कंटिन्यू बने रहें और इस एक्सरसाइज का कंप्लीट सॉल्यूशन को देखें, ठीक है। जैसे 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, यानी ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर, अबव, ठीक है। जो ग्राउंड है इससे 60 मीटर अबव, मान लीजिए ग्राउंड है, लेट दैट इज ग्राउंड, ओके। यहां से 60 मीटर अबव, यहां पे मान लीजिए, यहां पे क्या है, काइट है, पतंग है, इसका हाइट कितना है, 60 मीटर। कहां से, इस ग्राउंड से, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, द स्टीयरिंग अटैच टू द काइट इज टेम्पररी टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यानी एक स्टीयरिंग है, स्टीयरिंग यानी डोरी, रस्सी है, उसको इस ग्राउंड के पॉइंट सी पर, ग्राउंड है ना, मान लेट कर लीजिए कि इस पॉइंट सी पर टाइट किया गया है, यानी बांधा गया है, ठीक है।
इस तरह से उस, ठीक है, इस तरह से है। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्टेयरिंग विथ द ग्राउंड इज 60 डिग्री। वो कितना डिग्री का एंगल पर झुका हुआ है? इंक्लिनेशन है 60 डिग्री पर। कितना डिग्री पर? 60 डिग्री पर, ठीक है। अब क्या बोला है देखिए आगे, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्टेयरिंग, यानी इसका लेंथ निकालने के लिए बोला है इसका। उसके बाद क्या बोला है, एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्टीयरिंग, और इसमें एज्यूम करने के लिए बोला है कि ये लूज स्लैक नहीं बना गया है, ठीक है। तो देखिए राइट एंगल हो गया, इसका निकालने के लिए बोला गया है। तो क्या करेंगे, यहां पे लेफ्ट कर लेंगे, इसको पहले नाम दे देते हैं ए बी सी, ओके। लेट ऐसी भी द लेंथ ऑफ स्टीयरिंग, ओके। अब यहां से क्या, इन ट्रायंगल कहां पे, ए बी सी, ठीक है। क्या निकालेंगे, साइन। देखिए ये निकालना था, ये तब लिए थे 10, अब इसको निकालना है। तो ये देखिए परपेंडिकुलर है तो हाइपोटेन्यूस है, तो किसका लेंगे, साइन का, यानी साइन कितना लेंगे, 60 डिग्री, ठीक। साइन 60 डिग्री लेंगे तो कितना आएगा, ए बी अपॉन एसी, इसका वैल्यू कितना होता है, √3/2। ये कितना है, ए बी 60, ये पता नहीं, रहने दो। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, √3 इंटू एसी 2 इंटू 60, ऐसे रहने दो। क्या होगा, 2 इंटू 60 अपॉन √3 से मल्टीपल डिवाइड, कितना होगा, 2 इंटू 60, यहाँ पे √3 इंटू 3 होगा 20, यानी 4√3। इसका कितना निकल गया लेंथ, 14√3, ठीक है। hence the length of the steering is 40√3, ओके। ये था हम लोग का 5 नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, चलिए देखते हैं क्या कहता है। ए 1.5 मीटर टेल बॉय, ए 1.5 मीटर टेल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टेल बिल्डिंग। यानी देखिए एक 30 मीटर बिल्डिंग है, इसका लंबाई, ठीक है, हाइट जिसको बोल सकते हैं, ये 30 मीटर है। इससे कुछ डिस्टेंस पर क्या है, सम डिस्टेंस पर एक बॉय खड़ा है जिसका क्या हाइट 1.5 मीटर, ठीक। इसका आइज इस पॉइंट पे, यहां पे, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया है, देखिए यहां पे, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉल्क टुवर्ड्स द बिल्डिंग। तो फाइंड द डिस्टेंस ही वॉल्क टुवर्ड्स द बिल्डिंग। यानी देखिए यहां पे जब था तो इसके आइज पर एंगल ऑफ एलिवेशन था उस बिल्डिंग के टॉप से, कितना था, देखिए इसका हॉरिजॉन्टल लेवल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी यहाँ पे कितना होगा 1.5 मीटर, यहाँ भी होगा। तो यहाँ पे देखिए हॉरिजॉन्टल लाइट और स्लाइट ऑफ लाइट, ठीक है। तो इसके साथ कितना बनाता है यहाँ पे 60 डिग्री। अब जब ये लड़का वॉल करके इस किसकी ओर जा रहा है, इस बिल्डिंग की ओर, तब ये एंगल बढ़कर कितना डिग्री हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन यहां से इसके टॉप से
60 डिग्री। ठीक है, तो ये वैल्यू निकालना है इसमें कि ये कितना दूर तक वॉल किया, कितना दूर तक ये बिल्डिंग की ओर गया, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो लेट कर लीजिए, लेट AB बी द बिल्डिंग, ठीक है, और CD बी द क्या बॉय, लड़का है, और इस पॉइंट पे आया, कॉल करके आया E तक, और इसका नाम दे दीजिए F। ठीक है, तो देखिए यहां पे क्या होगा, सॉल्यूशन लेट निकालना क्या है, पहले देखिए बिल्डिंग लिख लीजिए, AB विद द बिल्डिंग, ठीक, और एंड CD विद द बॉय, कौन है, बॉय है। ठीक, यही था। अब हम लोग को निकालना क्या है कि ये डिस्टेंस D निकालना, D फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए इन ट्रायंगल, और इसका हाइट कितना, अभी हम लोग देखें तो कितना था, 30 मीटर, कितना, 30 मीटर। ठीक है, पहले हम लोग इस ट्रायंगल को लेते हैं, किसको, इस ट्रायंगल को, इन ट्रायंगल क्या आ जाएगा, AEF, क्या निकालेंगे, tan 60 डिग्री, कितना, tan 60 डिग्री, यही ना, कितना हो जाएगा, AF अपॉन EF। देखिए इसका वैल्यू होता है √3, इस F को, यहां से F को, इसका डिस्टेंस है, इसको AB माइनस FB लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए इस ये लड़का का हाइट है। ठीक है, इसको बिल्डिंग में काउंट नहीं करेंगे, इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इसका हॉरिजॉन्टल लेवल यहां से है ना, तो हॉरिजॉन्टल लेवल से काउंट होता है। ठीक है, तो इसको ऐसे काउंट करेंगे, पूरा बिल्डिंग को काउंट नहीं कर लेंगे। ठीक है, तो इस F को क्या लिख सकते हैं, AB माइनस FB, ठीक, अपन देखिए ये कितना होगा पता नहीं है, रहने दीजिए, ये √3 अपन, देखिए AB कितना, 30 माइनस FB, देखिए ये हाइट कितना है, 1.5 मीटर, तो ये भी कितना होगा, 1.5 मीटर, इसलिए 1.5 मीटर माइनस हो जाएगा ये, ठीक, √3 अपॉन देखिए 28.5 होगा अपॉन EF। ओके, इधर क्या हो जाएगा, EF इज इक्वल टू 28.5 अपॉन √3। ठीक है, यानी इस ये वाला पता चल गया कितना आया, EF 28.5 अपॉन √3। अब हम लोग देखेंगे इन ट्रायंगल ADF में कितना, tan 30 डिग्री, कितना हो जाएगा, इसी में सेम होगा F, कितना, F अपॉन DF। ठीक, इसका वैल्यू होता है 1/√3। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे F को फिर उसी तरह से लिखना है, कितना, FB माइनस FB, वैल्यू कितना आ जाएगा, 28.5, ये पता नहीं है DF, तो रहने दीजिए, छोड़ दीजिए। ठीक, अब हम लोग को क्या निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, DF कर दीजिए, तो इतना होगा DF इंटू 5 इंटू √3, DF का वैल्यू ये निकाल गया। अब हम लोग को निकालना क्या है कि वाल करके ये बिल्डिंग की ओर कितना दूर तक गया है लड़का, यानी ये डिस्टेंस इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गया, यानी यही डिस्टेंस निकालना है। हैंस क्या निकालेंगे कि हैंस द रिक्वायर्ड डिस्टेंस, क्या रिक्वायर्ड डिस्टेंस क्या हो गया, क्या है, DE, यही है ना, तो D को लिख सकते हैं
डी ई को लिख सकते हैं डीएफ माइनस ईएफ, डीएफ और ईएफ आ गया, यानी डीएफ का वैल्यू कितना निकला है 28.5 इंटू रूट थ्री, और ईएफ का वैल्यू कितना निकला है 28.5 अपॉन रूट थ्री। तो चलिए यहाँ पे रख देते हैं 28.5 इंटू रूट थ्री माइनस कितना है ईएफ का वैल्यू 28.5 अपॉन रूट थ्री। देखिए इसमें एलसीएम निकलेगा रूट थ्री, ठीक है, ये इसके साथ इंटू, इसके नीचे 1 है, ये इसके साथ इंटू, देखिए 28.5 इंटू रूट थ्री कितना आएगा 3 माइनस 28.5, ये हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा 28.5 इंटू रूट थ्री, इसको जब मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा 3 5 जा 15, 5 1 3 8 जा 24, तो 25 2 3 जा 6 और 2 8, ठीक, 85.5 माइनस 28.5 अपॉन रूट थ्री, इतना आ गया। अब देखिए क्या करेंगे, जब इसका सबट्रैक्ट निकालेंगे कितना आएगा, तो चलिए इधर देखते हैं, इज इक्वल टू 0.157 यहां पे 5, कितना 5, ठीक है, अपॉन रूट थ्री, इसको रूट थ्री से इंटू और रूट थ्री से डिवाइड कर देंगे तो कितना होगा 27 रूट थ्री इंटू रूट थ्री इंटू रूट थ्री, 3 1 जा 3 2 यानी 19 रूट थ्री, एक इसका निकल गया रिक्वायर्ड लेंथ निकल गया, ठीक है, यही निकालना था, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक देख चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। यानी क्या है, देखिए इसमें एक बिल्डिंग है, ठीक है, कितना 20 मीटर हाई है, उसका हाइट कितना है 20 मीटर। मान लीजिए यहाँ पे एक बिल्डिंग है, ठीक, इसका हाइट कितना है 20 मीटर, इसके टॉप से एक टावर लगा हुआ है, ट्रांसमिशन टावर, ठीक, ठीक है। अब क्या करता है कि इस टावर का बटन से और टॉप से, बटन से कितना है 45 मीटर, किस पर, ग्राउंड पर, एलिवेशन एंगल, ठीक, इस पर कितना है 45 डिग्री बटन से, और ये एंगल कहां से, टॉप से कितना है 60 डिग्री, ठीक है। देखिए यहां पे एक टावर है, कहां पे खड़ा है, इस बिल्डिंग के टॉप पर, ठीक, इस बिल्डिंग के कहां पे खड़ा है, टॉप पर। अब क्या होता है कि इस टावर का बटन और टॉप से, यानी बटन से एलिवेशन एंगल 45 डिग्री बनता है और टॉप से कितना बनता है 60 डिग्री। अब इसमें फाइंड आउट क्या करना है कि तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी इस टावर का, इसका क्या निकालना है हाइट। सबसे पहले ए बी सी और इस वन को डी लेट कर लेते हैं, लेट ए बी द टावर, क्या है ए बी टावर है, इसी का वैल्यू निकालना है। देखिए इस ट्रायंगल में पहले इस ट्रायंगल को लेते हैं, ठीक है, पहले किस ट्रायंगल को लेंगे, इन ट्रायंगल बी सी डी, किसको लिए बी सी डी को, tan 45 डिग्री निकालेंगे, कितना tan 45 डिग्री, क्या होगा BC अपॉन DC, ओके। तो देखिए इसका वैल्यू 1, BC का वैल्यू 20 और DC नहीं मालूम, रहने दो। यहां से DC कितना निकलेगा 20 मीटर, ठीक है, यानी इसका वैल्यू पता चल गया 20 मीटर। अब देखना इस बड़ा वाला ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल SCD में कितना tan 60 डिग्री, तो क्या होगा SC अपॉन DC, ठीक।
10 इसका होता है √3। इस ऐसी को लिख सकते हैं AB प्लस BC, यानी इसको क्या लिख सकते हैं AB प्लस BC, ये होगा ना, बट्टा DC। देखिए यहां पे √3 AB का वैल्यू कितना है नहीं मालूम, छोड़ दीजिए, रहने दीजिए। BC का वैल्यू देखिए 20 मीटर BC अपॉन DC अभी निकाले थे कितना 20, और मल्टीपल कीजिए इधर 20 कितना √3 इज इक्वल टू AB प्लस 20। ठीक, अब यहां से AB को रहने दीजिए, तो 20 √3 माइनस 20, यानी 20 कॉमन होगा तो √3 माइनस 1 मीटर। ये किसका हाइट निकल गया, इस AB क्या लिखी टावर, तो इस टावर का हाइट कितना निकल गया 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। हैंस द हाइट ऑफ द टावर, हैंस द हाइट ऑफ द टावर इज 20 √3 माइनस 1 मीटर। ठीक है, ये था 7 नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन। आइट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, पहले इसको पढ़ेंगे फिर समझेंगे, उसके बाद बनाएंगे। क्या कहता है कि ए स्टैचू 1.6 मीटर टेल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल, यानी कोई वो पेडेस्टल है, ठीक है, ऐसे लिख लीजिए पेडेस्टल, इसके टॉप से स्टैचू है, क्या है स्टैचू है, इसकी हाइट कितना 1.6 मीटर। ठीक, सेम यही क्वेश्चन। आप देखिए मैं क्वेश्चन में ज्यादातर फिगर बना देता हूं, उसके बाद जो क्वेश्चन में निकालने के लिए बोलता है वो आप लोग खुद फाइंड आउट करिएगा। तो चलिए इस फिगर को बना देता हूं इस क्वेश्चन का। ठीक है, क्या कहता है कि उसके पेडेस्टल के टॉप पर क्या था, एक स्टैचू था जिसका हाइट कितना था 1.6 मीटर। ठीक है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड की किसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। क्या है कि ग्राउंड की किसी भी पॉइंट से इस स्टैचू के टॉप से एलिवेशन एंगल कितना डिग्री है 60 डिग्री। यही होगा, तो ये कितना है 60 डिग्री। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है क्वेश्चन, फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री। अब इसी पॉइंट से, सेम पॉइंट से, इस पेडेस्टल के टॉप से इस पॉइंट पर एलिवेशन एंगल कितना है, फिगर को सही से बनाना है, कितना है 45 डिग्री। ये कितना था 60 डिग्री। ठीक है पूरा। अब क्या निकालने के लिए बोला है, देखिए आगे क्वेश्चन को पढ़िए। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, तो पेडेस्टल की हाइट निकाले, यानी इसका हाइट निकालना है, इसको लेट कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए फिगर ड्रॉ हो गया। फिगर ड्रॉ हो जाने के बाद क्वेश्चन को बनाना बहुत इजी होता है। जिस तरह से हम पिछला क्वेश्चन को बनाए उसी तरह से इस ये क्वेश्चन भी बनेगा। ठीक है, तो फिगर बना दिए हैं, समझा भी दिए हैं। देखिए पेडेस्टल है, इस पेडेस्टल के टॉप से क्या खड़ा है, स्टैचू खड़ा है। ठीक है, क्या खड़ा है, स्टैचू खड़ा है, और उस स्टैचू के टॉप से ग्राउंड पे किसी भी पॉइंट पर एलिवेशन एंगल है कितना 60 डिग्री, किसके स्टैचू के टॉप से, और उसी पॉइंट पर इस पेडेस्टल के टॉप से एलिवेशन एंगल कितना है 45 डिग्री। तो फाइंड आउट क्या, पेडेस्टल यानी हाइट ऑफ द पेडेस्टल। क्या निकालना है, इस पेडेस्टल की हाइट निकालना। ठीक है, तो आप लोग समझ चुके होंगे किस तरह से बनाना है, पिछला में बता दिए थे। अब देखिए ये था क्वेश्चन नंबर 8। ठीक, तो आज की सेशन में हम यहीं तक खत्म करते हैं, और बाकी जितना क्वेश्चन है आप लोग ट्राई कीजिएगा उसको बनाने का। आपको क्या करना है कि फिगर ड्रॉ, क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है, एकदम आराम से पढ़ना है बस। उसके बाद उससे जो फिगर ड्रॉ करना है, समझ के क्या करना है, फिगर ड्रॉ करना है। फिगर ड्रॉ करने के बाद, फिगर ड्रॉ अगर कर लिए जिस तरह से हम अभी किए थे उस तरह से कर लेंगे,
तो उसके बाद क्या होता है कि उससे क्वेश्चन को समझ में आधा से अधिक आ जाता है। और हाँ, फिगर ड्रॉ एग्जाम में भी कीजिएगा, क्योंकि इसलिए कीजिएगा एग्जाम में, तो एग्जाम में ही हाफ मार्क्स रहता है। अगर क्वेश्चन 3 मार्क्स का है तो 1.5 मार्क्स फिगर में ही रहता है, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन एग्जाम में इस क्वेश्चन से फिगर बनाना छोड़िएगा नहीं।